आज हम क्लास 8 साइंस का एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं। बल और दबाव यानी फोर्स एंड प्रेशर। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ रोजमर्रा की पहेलियों से। कभी सोचा है कि एक तेज धार वाला चाकू सब्जियों को इतनी आसानी से क्यों काट देता है, जबकि जो चाकू भुतरा हो उससे कितनी मुश्किल होती है। अच्छा, एक और सवाल है इस बार रेगिस्तान से। आपने देखा होगा कि ऊंट रेत पर बड़े आराम से चल लेता है, धंसता नहीं है। पर हम लोग चलने की कोशिश करें तो पैर अंदर धंस जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? और हाँ, एक और बात, हवा जो हमें दिखती तक नहीं, वो भला हम पर और हमारे आसपास की चीजों पर दबाव कैसे डाल सकती है। मजेदार बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब बस दो सिंपल से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में छिपे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन पहेलियों को सुलझाना शुरू करते हैं। और हमारा पहला सुराग है बल यानी कि फोर्स। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो फोर्स का मतलब है किसी भी चीज पर लगाया गया धक्का या खिंचाव, मतलब अ पुश और अ पुल। जैसे दरवाजा खोलना हो, अपना स्कूल बैग उठाना हो या फुटबॉल को किक मारनी हो, इन सब में हम फोर्स ही तो लगा रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फोर्स के असर क्या क्या होते हैं। देखिए, एक फोर्स 5 कमाल की चीजें कर सकता है। पहला, वो किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है। दूसरा, किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है। तीसरा, स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। चौथा, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है। और हाँ, पांचवा, किसी भी चीज की शेप तक बदल सकता है। जैसे हम रबर बैंड को खींचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो क्या सारे फोर्स एक जैसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोर्स को हम मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और ये डिवीजन इस बात पर होता है कि वो चीजों के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नाम से ही साफ है ना? कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे हमारी मसल्स का जोर या फिर फ्रिक्शन यानी घर्षण तभी काम करता है जब चीजें एक दूसरे को टच करें। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे चुंबक का जादू या ग्रेविटी, ये तो दूर से ही अपना असर दिखा देते हैं। तो फोर्स के बारे में तो हमें पता चल गया, पर हमारी पहेलियां अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई हैं। चाकू वाली, ऊंट वाली, याद है? उसे सॉल्व करने के लिए हमें एक और चाबी की जरूरत है, और वो चाबी है प्रेशर यानी कि दबाव। तो प्रेशर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक खास एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। बस यही रिश्ता, फोर्स और एरिया के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, यही सब कुछ है। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब ये फॉर्मूला कमाल का है। ये बताता है कि अगर फोर्स उतना ही लगे लेकिन एरिया मतलब जगह छोटी कर दी जाए तो प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब हमारे पास दोनों हथियार हैं, फोर्स और प्रेशर। तो चलें वापस अपनी उन पुरानी पहेलियों पर, देखते हैं अब उनके पीछे का साइंस क्या कहता है। सबसे पहले चाकू वाली मिस्ट्री। तेज चाकू की धार का एरिया कितना होता है? बहुत ही कम, एकदम पतला सा। तो जब हम जोर लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, तो वो सारा का सारा फोर्स उस छोटे से एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और फॉर्मूला याद है? छोटा एरिया मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर, और इसीलिए वो सब्जियों को मक्खन की तरह काट देता है। और अब ऊंट वाला केस। यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। ऊंट के पैर कैसे होते हैं? चौड़े चौड़े, बड़े से। तो उसका पूरा वजन एक बड़े एरिया में फैल जाता है, और बड़ा एरिया मतलब कम प्रेशर। बस इसीलिए वो रेत में धंसने से बच जाता है। और यही सेम लॉजिक हर जगह काम करता है। हाई हील्स घास या नरम मिट्टी में क्यों धंस जाती हैं? क्योंकि हील का एरिया बहुत कम होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा। और स्नो पर चलने वाले जूते यानी स्नो शूज इतने बड़े क्यों होते हैं? ताकि वजन को बड़े एरिया में फैलाकर प्रेशर कम किया जा सके। अब मजे की बात यह है कि प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सॉलिड चीजों तक ही सीमित नहीं है, ये लिक्विड्स और गैसों की दुनिया में भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि पानी को ही ले लीजिए, लिक्विड्स में प्रेशर एक जैसा नहीं रहता। आप जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे, आपके ऊपर पानी का वजन उतना ही बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। और इसका एक जीता जागता सबूत है डैम्स का डिजाइन। कभी ध्यान दिया है कि डैम्स नीचे से बहुत मोटे और चौड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें नीचे ज्यादा गहराई पर पानी के भयानक प्रेशर को झेलना होता है। और हां, हमारी तीसरी पहेली, हवा। भले ही हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा कॉलम है, और इस पूरी हवा का वजन हम पर लगातार एक प्रेशर डालता है।
इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। जब हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं तो हम स्ट्रॉ के अंदर की हवा खींच लेते हैं, जिससे वहां प्रेशर कम हो जाता है। बस फिर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जूस पर दबाव डालकर उसे स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ा देता है ना कमाल। चलिए तो फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या मेन पॉइंट्स समझे। तो हमने देखा कि फोर्स एक धक्का या खिंचाव है जो मोशन या शेप बदल सकता है। हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में जाना और सबसे जरूरी हमने प्रेशर का फॉर्मूला समझा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। छोटा एरिया मतलब हाई प्रेशर और बड़ा एरिया मतलब लो प्रेशर। और हमने ये भी देखा कि ये सिंपल सा प्रिंसिपल सॉलिड, लिक्विड और गैस सब पर लागू होता है। तो अब मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अब जब फोर्स और प्रेशर का ये सीक्रेट पता चली गया है तो जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी चीजें हैं जो इसी साइंस पर काम करती हैं।